मेरा नाम किशोर है और मैं गुजरात के एक शहर में रहता हूँ। ये बात 1990 की है। तब मैं 21 साल का था। हाल ही में मैंने मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और मेरी छुट्टियां शुरू हुई थी, तो मैं छुट्टियां मनाने के लिए मेरे नाना नानी के गांव को गया हुआ था। मेरे नाना नानी के गांव को मैं तकरीबन 15 दिनों तक रहा। वहां मैंने कुछ अच्छे खासे दोस्त भी बना लिए थे। उनके नाम विकास, रवि, सुनील और यश था। ये मेरे काफ़ी करीबी दोस्त बने थे। मुझे थिएटर में जाकर फिल्में देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था और मेरी तरह मेरे दोस्तों को भी थिएटर में जाकर फिल्में देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन हमारे लिए परेशानी की बात ये थी कि इस गांव में थिएटर ही नहीं था। लेकिन गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर था। उस शहर में ठीक ठाक सा एक थिएटर था जहां पर हम फिल्म देख सकते थे। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे दोस्त विकास के घर पर बैठे हुए थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे, काफी हंसी मजाक कर रहे थे। तभी हमें सुनील बोला, यार किशोर, फिल्म देखने का काफी ज्यादा मन हो रहा है। काफी दिन हो गए यार, हमने फिल्म ही नहीं देखी है। तो मैं बोला, हाँ यार, फिल्म तो मुझे भी देखनी है, पर क्या करें, इस गांव में थिएटर ही नहीं है। मेरी बात पूरी होने के बाद यश बोला, अरे सुनो, कल मुझे शहर में थोड़ा सा, मैं मेरे पापा के साथ उनकी साइकिल से शहर को जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं हम सब के लिए टिकट ला सकता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ होगी तो तुम सब लोग कल विकास के घर पर शाम को 5 बजे मेरा इंतजार करना, मैं टिकट लेकर आ जाऊंगा। तभी विकास बोला, अरे हाँ भाई ठीक है, हम सब लोग तैयार हैं। फिर मैं बोला, अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम थिएटर तक जाएंगे कैसे? हमारे पास तो बाइक भी नहीं है, सिर्फ साइकिल ही है और मुझे पता है कि मेरे नाना जी मुझे साइकिल से शहर में जाने नहीं देंगे। तभी विकास बोला, अरे तो टेंशन मत ले, मेरे घर में जो बैलगाड़ी है ना, हम उससे जाएंगे। तो मैं उससे बोला, हाँ यार ये ठीक है। दोस्तों, उस समय गांव के कुछ लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे। फिर हमने थोड़ी बातें की और थोड़ी ही देर में हम सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। घर आते ही शाम को खाना खाते वक्त मैंने मेरे नाना जी को फिल्म के बारे में बताया, तो मेरे नाना जी मुझे बोले, ठीक है बेटा, जाओ फिल्म देखने को, लेकिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है। तो मैं मेरे नाना जी को बोला, नाना जी, आपको मेरा दोस्त विकास मालूम है ना? उसके घर पर बैलगाड़ी है। हम सारे दोस्त उसके बैलगाड़ी से ही थिएटर के लिए जा रहे हैं। तो नाना जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन जरा संभल कर जाना। तो मैं उन्हें ठीक है बोला। फिर दूसरे दिन शाम को 5 बजे मैं और मेरे दोस्त विकास के घर पर शाम के 5 बजे यश का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में यश आया और हमें बोला, अरे भाई, हमें फिल्म की टिकट मिली है। शो रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। तभी विकास बोला, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर विकास ने जल्दी से बैलगाड़ी तैयार की और फिर हम पांचों भी उस बैलगाड़ी में बैठ गए। अब हम लोग विकास के घर से थिएटर के लिए निकलने ही वाले थे। तभी विकास की माँ ने विकास को आवाज़ दी, विकास बेटा, रात को थोड़ा जल्दी से घर आना। तो विकास अपनी माँ को ठीक है बोला और फिर हम लोग थिएटर के लिए निकल गए। रास्ते में जाते जाते रवि विकास को बोला, यार विकास, बैलगाड़ी थोड़ी तेज चला, क्योंकि हमें रास्ते में जाते जाते वो 3 किलोमीटर का घना जंगल और कच्चा रास्ता भी लगने वाला है। इसलिए तू अभी बैलगाड़ी तेज चला, क्योंकि उस कच्चे रास्ते से तू बैलगाड़ी तेज नहीं चला सकता। तो विकास ने बैलगाड़ी थोड़ी तेज चलाना शुरू की। थोड़ी ही देर में हम लोग थिएटर में पहुंच गए। मैंने जब घड़ी में देखा तो अब रात के 8:30 बजे थे। जल्दी से बैलगाड़ी से उतरकर हम पांचों भी थिएटर में चले गए। फिर हमने फिल्म देखी। फिल्म देखने में 3 घंटे कब गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। फिल्म हमें काफ़ी अच्छी लगी। फिल्म खत्म होने के बाद हम थिएटर के बाहर आए। मैंने जब बाहर देखा तो बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने घड़ी में देखा तो अब रात के 12:20 हो चुके थे। तभी मैं विकास को बोला, विकास, अब हम जल्दी से घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हुई है और अगर हम घर पर जल्दी नहीं पहुँचे तो मेरे नाना जी मुझ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। तभी सुनील बोला, हाँ यार, किशोर सही बोल रहा है, अब चलो जल्दी से घर पर। फिर हम लोग बैलगाड़ी में बैठ गए।
तो रवि विकास को बोला, अरे विकास, मुझे इतने घने रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो मैं तेरे पास ही आगे बैठूंगा। तो रवि विकास के पास बैठा और हम उनके पीछे बैलगाड़ी में बैठ गए और हमारे घर के लिए निकल गए। रास्ते में वो कच्चा रास्ता और जंगल भी लगने वाला था, जो तकरीबन 3 या 3.5 किलोमीटर का था। अब हम लोग हमारी बैलगाड़ी से उस घने अंधेरे से अपने घर जा रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमें रास्ते पर गाड़ियां नज़र नहीं आ रही थी और ना ही कोई लोग दिख रहे थे। रवि ने अपने हाथ में टॉर्च रखी थी और वो बैलगाड़ी के आगे टॉर्च मार रहा था। उस रोशनी के सहारे विकास बैलगाड़ी चला रहा था। अब हम थोड़ी ही दूर आए होंगे। अब वो कच्चा रास्ता शुरू हुआ था। उस कच्चे रास्ते के दोनों साइड में काफ़ी घना जंगल था। मैंने इस जंगल के बारे में और इस कच्चे रास्ते के बारे में अपने नाना जी से काफ़ी कुछ सुन रखा था। तो मैं विकास को बोला, विकास थोड़ी जल्दी से बैलगाड़ी चला। तो विकास बैलगाड़ी थोड़ी तेजी से चलाने लगा। अब हम थोड़ी ही दूर गए होंगे, तभी अचानक से हमारे बैलगाड़ी के आगे हमें एक आदमी और एक औरत हाथ में लालटेन लेते हुए आगे चलते हुए दिख रहे थे। वो दोनों भी उस कच्चे रास्ते के बीचों बीच से चल रहे थे। उस आदमी ने सफ़ेद कलर का शर्ट और सफ़ेद कलर की पैंट पहनी थी और उस औरत ने हरे कलर की साड़ी पहनी थी। तभी घबराते हुए रवि विकास को बोला, अरे विकास, वो कौन है जो हमारे बैलगाड़ी के आगे चल रहे हैं? तो विकास ने उस आदमी को आवाज दी, अरे ओ भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तो वो आदमी और औरत चलते चलते एकदम से रुक गए और उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाते हुए पीछे मुड़कर हमारी तरफ देखा। तो उन्हें देखकर हम सब के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो औरत और वो आदमी दोनों भी हमारी तरफ काफी डरावनी हंसी करके देख रहे थे। उस लालटेन की रोशनी में उनका वो भयानक चेहरा देखकर हम काफी ज्यादा घबरा गए। उस औरत की एक आंख से काफी ज्यादा खून आ रहा था। उस आदमी के सीने से काफी ज्यादा खून आ रहा था, जिससे उसका शर्ट पूरी तरह से लाल हो चुका था। फिर हमारी नज़र उनके पैरों पर गई तो उनके दोनों के पैर भी उल्टे थे। ये देखकर हम सब काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। तभी मैंने विकास को बोला, विकास बैलगाड़ी तेज चला यार। तभी अचानक से वो दोनों भी हमारे बैलगाड़ी के आगे से गायब हो गए। तो रवि घबराते हुए बोला, अरे वो दोनों कहाँ गए? लेकिन किसी के भी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब हम सब लोग बैलगाड़ी में एकदम डरे हुए बैठे थे। विकास काफी तेजी से बैलगाड़ी चला रहा था। तभी मेरी नजर पीछे गई तो पीछे वो दोनों अपनी लालटेन लेकर हमारे बैलगाड़ी के पीछे काफी तेजी से दौड़ रहे थे और बोल रहे थे, हमें भी घर तक आने दो ना, रुको ना थोड़ा। तो मैं मेरे दोस्तों को बोला, अरे पीछे देखो, वो दोनों हमारे पीछे भाग रहे हैं। विकास ने पीछे देखते हुए बैलगाड़ी की रफ्तार काफी तेज कर दी, लेकिन तभी वो दोनों पीछे से एकदम से गायब हो गए। तभी वो दोनों हमारे बैलगाड़ी के दाएं साइड से हमारे बैलगाड़ी के साथ ही भाग रहे थे और फिर से वो एक बार गायब हो गए। हम लोग थोड़ी ही दूर गए होंगे कि तभी वो दोनों हमारी बाईं तरफ से भागते हुए हमें दिख रहे थे और हमें बोल रहे थे, हमें भी आने दो अपनी बैलगाड़ी में अपने साथ, रुको जरा सा। ऐसा बोलकर वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे और फिर से वो एक बार गायब हो गए। तभी विकास हमें बोला, यार तुम उन लोगों की तरफ मत देखो, भगवान का नाम लो, बस थोड़ी ही देर में ये कच्चा रास्ता और ये जंगल खत्म होने वाला है। तभी मैं और मेरे दोस्त मन ही मन में भगवान का नाम ले रहे थे। फिर से हम लोगों को वो एक बार हमारे बैलगाड़ी के पीछे से हमारा पीछा करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोग अब काफी ज्यादा घबरा गए थे, तो हमने अब पीछे ना देखना ही मुनासिब समझा। थोड़ी ही देर में हमने वो कच्चा रास्ता और वो डरावना जंगल पार किया। तभी पीछे से हमें आवाज आई, आज बच गए तुम। फिर विकास बोला, अरे अब डरो मत, उनका एरिया सिर्फ वो कच्चा रास्ता और वो जंगल तक ही था, अब हमें कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग थोड़ी ही देर में विकास के घर आए। हम सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे, उस वजह से हम उस रात विकास के घर पर ही सो गए। सुबह हुई तो विकास ने रात की सारी बात उसकी माँ को बताई। तो उसकी माँ बोली,
बेटा, रात को जो औरत और वो आदमी तुम्हें दिखे है वो हमारे पड़ोस के गांव के थे। वो खेती करते थे। एक रात वो दोनों अपने घर से खेती की रखवाली के लिए खेत की तरफ लालटेन लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी किसी अज्ञात गाड़ी ने उन्हें रास्ते में ही कुचल दिया और वो दोनों भी वहीं पर मर गए। तब से देर रात को उस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है, और अगर कोई जाता भी है तो वो जिंदा बचकर नहीं आता। तो विकास अपनी माँ को बोला, लेकिन माँ, फिर हम लोग कैसे बच गए? तो विकास की माँ बोली, बेटा, कल रात तुम बैलगाड़ी से गए थे और बैलगाड़ी के रिंग लोहे के होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लोहे के पास भूत नहीं आते हैं। शायद इसी वजह से तुम कल रात बच गए। विकास की माँ की वो बातें सुनकर हम काफी ज्यादा घबरा गए। फिर थोड़ी ही देर में हम अपने अपने घर चले गए। थोड़े दिन नाना जी के घर पर रहकर मैं अपने शहर वापस चला गया। अब उस बात को 20 या 22 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर वो रात मुझे याद आती है तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।